तो शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की फ्रिक्शन के साथ। 2004 2 marks, 2004 2 marks, this is what we have. So 2004 2 marks में एक ग्रिपर टॉन्ग है। ये ग्रिपर टॉन्ग को वैसे ही इमेजिन करो जैसे एक सीजर होता है। ये सीजर में 2 लेग होते हैं ना, या प्लायर में 2 लेग होते हैं ना। तो जैसे आप कैंची यूज करते हो, कैंची, वैसे ही कैंची जैसे आप दोनों कैंची के दोनों एंड्स पर फोर्स लगा के आप पुश करते हो तो कोई भी चीज आप दबा सकते हो, या यहां दबाना पर्पस है, कैंची में काटना होता है पर्पस। कैंची के केस में पर्पस होता है काटना, यहां पर्पस है कि टॉप पर जैसे कैंची आप ऑपरेट करते हो 2 फोर्सेस लगा के, तो जो भी ऑब्जेक्ट लेग्स के बीच में होता है वो क्रश हो जाता है या पंच हो या शेयर ऑफ हो जाता है। वैसे ही यहां आपने इसको दबा के रखा हुआ है। फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.1 और बीच में ये एक पिन ज्वाइंट है। अगर आप ये देख ना पा रहे हो, यहां पर एक पिन ज्वाइंट है दोनों लेग्स के बीच में, बिल्कुल अगेन वैसे ही जैसे कैंची में दोनों लेग्स के बीच में एक पिन ज्वाइंट होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो टॉप पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, ये कितना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा अगर 2000 न्यूटन के वेट का एक ब्लॉक आपको अल्टीमेटली सपोर्ट करना है। तो दोस्त एक लेग को मैं नाम दे देता हूं ABC, ये यहां पर पिन के थ्रू कनेक्टेड है। एक लेग को नाम दे देता हूं ABC और ये हो जाएगा DBE, और किसी एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सर लेग का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाना है? क्योंकि F जो फोर्स आपको चाहिए वो फोर्स तो लेग पर ही लग रहा है ना। So let us try drawing the free body diagram of one of the legs here. तो एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया, ये हो गया एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम। टॉप मोस्ट पर आपने एक फोर्स अप्लाई करके रखा हुआ है और वो फोर्स है F। यहां पर पिन है और आप जानते हो कि पिन पर 2 रिएक्शंस डेवलप होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। यहां पर ब्लॉक की वजह से क्या आएगा ये समझने के लिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। टू अंडरस्टैंड दिस यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक फर्स्ट। कि जब आप दोनों लेग्स को पुश करते हो तो ब्लॉक पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, सिमिलरली दूसरी लेग की तरफ से भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा कुछ इस तरह, एंड वी आर गोइंग टू हैव 2000 न्यूटन डाउनवर्ड। अब फ्रिक्शन आपको गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.1। लिमिटिंग कंडीशन में मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो तब आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होने के केस में ये हो जाएगा म्यू इंटू एन और ये भी हो जाएगा म्यू इंटू एन। अब जाहिर सी बात है कि अगर लेग ने ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ब्लॉक क्या बोलने वाला है? ब्लॉक बोलने वाला है डियर मिस्टर लेग औकात में रहो। ब्लॉक लेग पर इक्वल और ऑपोजिट एक रिएक्शन डेवलप करने वाला है। यही नहीं, अगर लेग की वजह से ब्लॉक पर एक अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स आया है तो ब्लॉक की वजह से लेग पर एक डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और ये डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल और ऑपोजिट। तो इक्वल और ऑपोजिट ये एक्ट करने लगेगा। अगर आपको F चाहिए तो कौन से फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करोगे आप बता दो मुझे। जाहिर सी बात है F तो लेग के ही फ्री बॉडी डायग्राम में प्रेजेंट है। F प्रेजेंट है लेग ABC के फ्री बॉडी डायग्राम में। उसमें आप एक काम करो, B के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लो। सर हम फोर्सेस भी तो बैलेंस कर सकते थे, हम सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं, हम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा M इज इक्वल टू 0 ही क्यों, और वो भी B के अबाउट ही क्यों? क्योंकि B पर Rx और Ry प्रेजेंट हैं और हम Rx और Ry में इंटरेस्टेड हैं क्या? नहीं। तो जब हम Rx और Ry में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बेस्ट तरीका तो यही है ना कि Rx और Ry को हमारे सामने आने ही मत दिया जाए। तो Rx और Ry को नहीं आने देते हैं अपने सामने। Rx का मोमेंट हो गया 0, Rx का मोमेंट हो गया 0, Ry का मोमेंट हो गया 0। F का मोमेंट कितना है दोस्त?
अगर आप ध्यान से देखो तो f की डिस्टेंस आपको फिगर में गिवन है और वो डिस्टेंस है नथिंग बट 300। तो b के अबाउट, और देखो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको हिंट भी दे रहा है कि b के अबाउट मोमेंट बैलेंस करना। क्यों? क्योंकि उसने f की डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है, f की डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है, और जो आपने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई की है इसकी डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है। जो आपने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई की है n, उसकी डिस्टेंस भी p से गिवन है। तो f की डिस्टेंस क्या है? f की डिस्टेंस है f मल्टीप्लाइड बाई 300 एंड f कैसा मोमेंट जनरेट कर रहा है? f मोमेंट जनरेट कर रहा है क्लॉक वाइज। आप गौर से देखो अगर तो 0.1 n भी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। b से इसकी डिस्टेंस मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं, लेट्स से स्मॉल e। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, इस समय वैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम तो दोनों का बना दिया, लेकिन इस समय आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है इस फ्री बॉडी डायग्राम पर। यू विल हैव टू फोकस एट दिस ग्रीन वाला फ्री बॉडी डायग्राम, लेग एबीसी का फ्री बॉडी डायग्राम, और इस फ्री बॉडी डायग्राम पर लगने वाले सारे फोर्सेस ने बैलेंस्ड होना चाहिए। All the forces and all the moments acting on this free body diagram must be balanced. Cool. तो 0.1 n भी clockwise moment generate कर रहा है। 0.1 n जो friction force है उसका moment हो जाएगा 0.1 n into e clockwise। लेकिन n क्या कर रहा है? n अगर आप देखोगे b के about anti clockwise moment develop कर रहा है। n is developing anti-clockwise moment about b and that is n multiplied by 150. Cool. यहां से आपको n अगर कॉमन ले लो तो f मिल जाएगा n by 2, 300 से डिवाइड होगा ना, और मिल जाएगा 0.1 n e डिवाइडेड बाई 300। Cool. अब समस्या ये है, दो अननोन है। अगर आपको f फाइंड आउट करना है तो आपको ये दोनों विलेंस को साफ करना होगा रास्ते से। एक विलेन है n और दूसरा विलेन है स्मॉल e। स्मॉल e आप देखो पूरे प्रॉब्लम में कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। इन द एंटायर प्रॉब्लम देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन गिवन। प्रॉब्ली इसलिए भी क्योंकि प्लेयर के दोनों जॉज के बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं होती है। जब भी आप सीजर यूज करते हो तो सीजर की लेंथ तो काफी होती है, लेकिन सीजर के दोनों कैंची के दोनों लेग्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं होती है। तो इसको क्योंकि गिवन ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। तो गिवन होती तो हम जरूर यूज करते, बट गिवन नहीं है तो हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। कुल मिलाकर अब आपके पास बचता है और कोई तरीका भी नहीं है। जस्ट इन केस अगर आपके दिमाग में ऐसा आए कि सर हो सकता है क्वेश्चन में कोई ऐसा तरीका गिवन हो जिससे e फाइंड आउट किया जा सके, तो वैसा कोई तरीका भी गिवन नहीं है। तो n हमें फाइंड आउट करना होगा। जब तक हम n नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक f नहीं फाइंड आउट कर सकते। n फाइंड आउट करने के लिए आपकी हेल्प करने वाला है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। To find out the value of n, the free body diagram of the block is going to help you। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक में आप अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लो तो आपको मिल जाएगा 0.1 और 0.1 अपवर्ड हैं, 0.1 n और 0.1 n अपवर्ड हैं, और 2000 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहां से आपको n मिल जाएगा 10,000 न्यूटन, और n की वैल्यू 10,000 न्यूटन अगर आप यहां पर रख दो, n की वैल्यू 10,000 न्यूटन अगर यहां पर आप रख दो तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2, एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 2 से आपको फाइनली मिल जाएगा 5,000 न्यूटन। स्वाहा। क्यों स्वाहा? क्योंकि 5,000 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। कांग्रेचुलेशंस, यू गेट 2 मार्क्स। ऑफ कोर्स 2004 में तो आप, अगर आप आज इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग 2004 में किसी और गेट के आसपास खेलते रहे होंगे, है ना? It's time to experience something glorious.
Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.